Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। आज मैं बहावलपुर समाज लालड़ू मंडी के एक होनहार, प्रतिभाशाली 24 वर्षीय युवक यतिन नासा का आपसे परिचय कराने जा रहा हूँ। यतिन नासा ने अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की ब्रांच जैग यानी जज एडवोकेट जनरल की परीक्षा में सफलता हासिल की है। जैग की परीक्षा में देश भर से हजारों छात्र भाग लेने के लिए लालायित रहते हैं, पर सफलता विरलों को ही हासिल होती है। इस बार जैग की परीक्षा में देश भर से मात्र 6 युवकों को चुना गया है। इन 6 उम्मीदवारों में से हमारे समाज के यतिन नासा ने चौथा रैंक हासिल कर बहावलपुर समाज का नाम रोशन किया है। 8 दिसंबर 2021 को यतिन नासा से हुई मेरी बातचीत के कुछ अंश आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। यह वीडियो विशेष तौर पर बहावलपुर समाज के उदीयमान उन युवकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा जो लॉ यानी एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं या एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद इंडियन आर्मी की जैग यानी जज एडवोकेट जनरल की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। युवा वर्ग को शुरू से अंत तक लगनपूर्वक ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस समय मैं लालड़ू मंडी में हूँ और मेरे सामने मौजूद हैं श्री यतिन नासा। आपने जैग जो इंडियन आर्मी की एक ब्रांच है उसमें पूरे इंडिया से 6 व्यक्तियों को सिलेक्ट किया जाना था, जिसमें यतिन ने चौथे नंबर पर सफलता हासिल की है। मिस्टर यतिन, आपको मैं अपनी कामयाबी की बहुत बधाई देता हूँ। आप इसमें कामयाब हुए। इस पद को पाने के लिए हजारों व्यक्ति लालायित रहते हैं और आपने पूरी लगन से इसमें कामयाबी हासिल की। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं आपको, आपके माता पिता को बधाई देता हूँ और ये हमारे पूरे समाज के लिए, बहावलपुर समाज के लिए गर्व की बात है कि हमारा एक नौजवान जैग में कामयाबी हासिल की है जिसने। यतिन जी, स्टार्टिंग में ही मतलब किस पोस्ट पर अपॉइंट किया जाएगा आपको? जी, पहले 1 साल की ट्रेनिंग होगी मेरी चेन्नई में जी। उसके बाद मुझे लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाएगी। ठीक है जी। और फिर आगे धीरे धीरे प्रमोशन मिलती रहेगी, जैसे कैप्टन मेजर, और उसके आगे चलता रहेगा। ठीक है। मैं बहुत दूर से आया, पता है आपको, मैं श्री गंगानगर से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पता चला कि हमारे समाज के एक युवा यतिन नासा ने ये कामयाबी हासिल की है, तो मैं दौड़ा चला आया यहाँ आपका इंटरव्यू लेने के लिए। मैं जहाँ जहाँ भी मुझे पता चलता है हमारे समाज के युवक
जो कामयाबी हासिल करते हैं वहाँ जाता हूँ, उनसे इंटरव्यू लेता हूँ। तो आपको, आपके माता पिता को और बड़े गर्व के साथ मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे समाज के युवा जो है ना बड़ी लगन से आगे बढ़ रहे हैं और कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हाँ यतिन जी, आप सिर्फ पढ़ाई करते थे या कुछ फिजिकली कुछ व्यायाम वगैरह या कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करते हो, या सिर्फ दिन रात किताबों में ही लगे रहते थे? नहीं नहीं, दरअसल अगर देखा जाए तो मैं पढ़ाई बहुत कम करता था। मेरा शुरू से ही क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रहा है और मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, क्रिकेट में? जी तो क्रिकेट में आपने कोई कामयाबी हासिल की, कुछ बताइए। जी, मैंने इंटर स्कूल भी खेला है जी, इंटर कॉलेज भी खेला है, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी खेला है, और मैं इस टाइम कॉर्पोरेट क्रिकेट खेल रहा हूँ जी, स्टील बर्ड हेलमेट्स की तरफ से। अच्छा, जी तो मतलब क्रिकेट में भी आपने नाम कमाया, कामयाबी हासिल की, और ये जो कामयाबी की ये तो पूरे इंडिया में मतलब टॉप की क्वालिफिकेशन आपने हासिल की है, और समाज को आप पर गर्व है, इतनी अच्छी पोस्ट पर कामयाबी हासिल की, और आगे अपने माँ बाप का, समाज का नाम रोशन करेंगे। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपके दिमाग में कैसे आया कि आप, अच्छा बहुत सी पोस्ट्स हैं, लोग अब मैं ये बन जाऊँगा, मैं ये बन जाऊँगा, तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मैं एक एडवोकेट या जज बनना चाहता हूँ, और सिर्फ इसी पर ही आपका ध्यान कैसे गया? जी, जब मैं अपनी स्कूलिंग में था 11th-12th में, तो मेरा ध्यान हुआ कि मेरे को वकालत करनी है, मेरे को एक एडवोकेट बनना है, जिसके लिए मैंने अपने घर वालों से बात करी, तो उनका हमेशा से मुझे पूरा सपोर्ट रहा है। तो मैंने वो फील्ड चूज़ करी, मैं उसमें पढ़ाई मेरी शुरू हुई। 12th के बाद मेरी BCom LLB की जब पढ़ाई शुरू हुई, जब मैं 3rd ईयर में पहुंचा, 3rd-4th ईयर में, तो मैं अपने ऑप्शंस देख रहा था कि जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट होती है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसमें जो एक सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, जो सबसे ज़्यादा जिसमें मेरा इंटरेस्ट मुझे लगा, वो था जैग का, जो जज एडवोकेट जनरल, जिसकी फुल फॉर्म है, जो एक इंडियन आर्मी की ब्रांच है। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो मेरी स्टडी कंप्लीट होते ही मैं जिसके लिए अपीयर कर सकता हूँ। और एक ये लाइफ बहुत अच्छी है, जैसे इंडियन आर्मी में एक चीज़ कहते हैं, लाइफ बियॉन्ड ऑर्डिनरी या लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसका होता है कि जो अब इसके बाद की लाइफ होगी वो एक नॉर्मल लाइफ से बहुत अलग होगी, जिसमें एडवेंचर भी होगा, जिसमें सीखने को भी बहुत कुछ होगा। शायद यतिन नासा समाज के पहले युवक हैं जिन्होंने इस पद को हासिल किया है। इसके लिए ट्रेनिंग भी होती होगी? जी, ट्रेनिंग होती है, बट मैंने वो ट्रेनिंग करी नहीं थी, जो परीक्षा में बैठने से पहले होती है। बट जब इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो जी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जो इंडियन आर्मी की तरफ से चेन्नई में होगी। उसके बाद लेफ्टिनेंट का पद दिया जाएगा। अच्छा, तो अभी आपने ट्रेनिंग में जाना है? जी। कब जाना है? जी, मेरी वहाँ पे 10 तारीख को रिपोर्टिंग है, और मैं 9 को वैसे चेन्नई पहुँच जाऊँगा। बाई एयर जाएंगे? जी। चंडीगढ़ या दिल्ली से? दिल्ली से जाना है जी। दिल्ली से? जी। दिल्ली से कितने घंटे का रन है? 3 घंटे की फ्लाइट है जी। ठीक है, तो कल आप जाएंगे? जी। और कल ही ज्वाइनिंग होगी या परसों? नहीं जी, कल रात को मैं 9-9:30 के आसपास पहुंच जाऊंगा जी, और मुझे 10 तारीख को सुबह वहाँ पे रिपोर्ट करना है जी। 10 तारीख को वहाँ जाके आपने रिपोर्टिंग देनी है जी। रिपोर्ट करनी है कि मैं हाजिर हूँ जी। ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रेनिंग में 1 साल की ट्रेनिंग जो होती है उसमें क्या सीखना होता है, क्या बताते हैं वो? ट्रेनिंग में हर प्रकार की चीज़ सिखाई जाएगी जी वहाँ पे, पूरी मिलिट्री वाली ट्रेनिंग होगी। वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ सिखाई जाएंगी, फिजिकल स्टैंडर्ड सेट करे जाएंगे, और हमें पढ़ाई भी कराई जाएगी, जिसमें डिप्लोमा कराया जाएगा हमें डिफेंस मैनेजमेंट का, और उसके अलावा भी परेड सिखाई जाएगी हमें, और जो हमारी हॉबीज़ होंगी उन्हें और बेहतर करा जाएगा। हमें सरवाइव कैसे करना है मुश्किल सिचुएशंस में, हमें प्लानिंग कैसे करनी है मिलिट्री एक्सरसाइजेज के लिए, वो सब सिखाया जाएगा।
हमारी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। दोनों की स्ट्रेंथ के लिए हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। तो ऑल इन ऑल पूरा एक आर्मी मैन बनाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से हमारी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में फिर अपॉइंटमेंट। अच्छा, इसमें 1 साल की जो ट्रेनिंग होगी, इसमें भी कुछ देते हैं, कुछ प्राप्त आर्थिक मदद होती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले महीने से ही हमें 56,100 रुपये स्टाइपेंड मिलता है जी, जो पूरे मतलब हर महीने मंथली? जी, मंथली मिलता है। उसके बाद जब हमारी कमीशनिंग हो जाती है तो उसका पे स्केल 56,100 से लेकर 1,15,000 तक रहता है, जो वो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद अकॉर्डिंग टू टाइम डिसाइड होती है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जो कामयाबी हासिल की, जी। तो इस कामयाबी के पीछे आप किसका योगदान ज़्यादा है? सबसे ऊपर तो जी मेरे पेरेंट्स का योगदान रहेगा। उसके बाद जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे, मेरे फ्रेंड्स। रहेगा या रहा है? रहा है। रहा है। सबसे ऊपर तो मेरे पेरेंट्स का योगदान रहा है जी। उसके बाद जो मेरे फैमिली और फ्रेंड्स थे, जिन्होंने हर समय मुझे मोटिवेट भी करा, मुझे सपोर्ट भी करा और मेरे को अच्छे रूप में गाइड भी करा। और मेरे टीचर्स का योगदान भी इसमें बहुत बड़ा है जी, जिन्होंने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी, चाहे वो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हो या फिर अलग अलग जगह जाके कॉलेज को रिप्रेजेंट करना हो, जिससे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, बहुत वाइड रेंज सीखने को मिली। और बाकी सभी जो मेरे आसपास थे, हर किसी का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन जरूर रहा है। ठीक है। इस समय यहाँ पर यतिन के माता पिता भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे भी आपका परिचय करा दें। हाँ, तो ये मेरे सामने मौजूद हैं यतिन के पेरेंट्स। ये उनके यतिन के पिताजी श्री वेद प्रकाश जी नासा और श्रीमती प्रिया नासा। आप दोनों की मैं प्रशंसा करता हूँ इस बात के लिए कि आपने बच्चे को एक ऐसी सुविधाएं दी और ताकि वो मन लगाकर पढ़ता रहा। उसको ये ज़रूरी होता है कि पढ़ने वाला विद्यार्थी जो घर में होता है, उसको ये सहूलियत दी जाए कि उसका डिस्टर्बेंस ना हो और कोई बाधा ना पड़े पढ़ाई में, अपने ध्यान पूरी पढ़ाई की ओर लगा के अपने वो पढ़ता रहे और कामयाबी हासिल करे। तो बच्चे ने भी ये आपको श्रेय दिया है कि मेरी कामयाबी का पूरा श्रेय जो है मेरे माता पिता को जाता है। तो वेद प्रकाश जी, आपके बेटे की ये कामयाबी है जो उसने हासिल की है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। समाज का नाम रोशन किया है आपके बच्चे ने। हमें गौरव महसूस हो रहा है इस बात का कि हमारा एक बच्चा इस लाइन में, मैं समझता हूँ कि भारत में पहली बार नाम सुनने को मिला है इस पद को प्राप्त करने में, हमारे बच्चे ने जो कामयाबी हासिल की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में आया इसको इस लाइन में डालने के लिए, ये कामयाबी हासिल करने, या उस बच्चे का अपना ही उसमें शौक़ था, लक्ष्य उसने जो चुना कि मैं ये बनना चाहता हूँ, आपने प्रेरित किया? नहीं, ये बच्चे की अपनी ही चॉइस है कि बच्चों ने अपने आप ही डिसाइड किया कि बच्चे आज में जो भी करना है उसने अपने आप ही किया। इसमें हम लोगों का सपोर्ट सिर्फ बाहर से ही रहा, मेन जो उसका अपना ही ये फील्ड रहा है, उसने अपने आप ही चॉइस किया। बिल्कुल, बच्चे की अपनी ही चॉइस होती है, अपना ही ध्यान होता है, अपना ही लक्ष्य हो, तभी वो कामयाबी हासिल करता है। माँ बाप अगर ज़बरदस्ती उसको किसी लाइन में डाले तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें कामयाबी हासिल करे। हमारी तरफ से कभी इस पर बर्डन नहीं डाला गया, अभी ये करो वो करो, क्योंकि इसने 10th के बाद खुद ही लाइन चूज की है और आगे भी इसने पूरी, हमने इसे सपोर्ट किया है कि इसे जो भी करना है अपनी मर्जी से करे, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। हाँ जी बहन जी, आप का भी काफ़ी श्रेय रहा है, माता पिता का बहुत श्रेय होता है उसमें, उसको पढ़ाई की सुविधाएं देना, वैसा माहौल बनाए रखना घर में ताकि उसको कोई डिस्टर्ब भी ना हो।
वैसे आप अपने बच्चे के बारे में बताइए, वो किस मिजाज का है और किस तरीके से उसने मतलब ये कामयाबी हासिल की, कितनी पढ़ाई की, क्या करता था, क्या क्या शौक़ हैं उसके, आप बताइए ना। यतिन शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट, शांत स्वभाव और बहुत लायक बच्चों में से ही था। तो खुद ही इसका इंटरेस्ट था, मतलब इसको हमने इतनी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं की, तो ये फ्री माइंड ही पढ़ता था और इसका ज़्यादा शौक क्रिकेट में था। बचपन से स्कूल से आने के बाद एकेडमी अच्छा, ज्वाइन की। क्रिकेट भी मतलब खेलता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा शौक से, मतलब इसका जो एक जुनून था, पैशन है, वो क्रिकेट ही था। तो पूरा जितना भी अपना टाइम था ये क्रिकेट में स्पेंड करता था। तो फ्री माइंड इसने स्टडी की है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बर्डन के। और अच्छे स्कूल इसको दिए गए शुरू से, तो उसका काफ़ी बड़ा रोल है, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। और वैसे इसकी पूरी खुद की मेहनत, खुद की लगन है और मालिक का आशीर्वाद, परमात्मा का सबसे पहले, जो बच्चे ने कामयाबी हासिल की है। नासा जी, पढ़ाई में जो कामयाबी होती है वो उन इंस्टीट्यूट की भी होती है जहाँ मतलब वो बच्चा पढ़ता है, वहाँ का माहौल कैसा होता है, वहाँ की पढ़ाई कैसे होती है, वहाँ के टीचर्स कैसे होते हैं। आप क्या मान के चलते हैं कि जहाँ कौन से स्कूल में स्टार्टिंग में पढ़ा ये? इसकी बेसिक स्टडी जो है चमन वाटिका से ही शुरू हुई है। स्कूल का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इसका जो मेन बेस है वो उसी स्कूल में ही बना है। इसने कोई आज तक कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग, कोई कुछ नहीं ली। ना इसने स्कूल लेवल पे, ना इसने कॉलेज लेवल पे, ना इसने जैक के लिए कोई अलग से कोचिंग ली है। सेल्फ स्टडी है इसकी, कोई उसमें नहीं है। सिर्फ इसका जो बेस बना हुआ था नीचे से स्कूल की तरफ से, तो वो इसका बहुत अच्छा था, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। सब काम इसका सहज से ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में ये कौन कौन से कॉलेज में या स्कूल में उसने स्टडी की? प्री नर्सरी से +2 तक चमन वाटिका में पढ़ा। उसके बाद रियाद कॉलेज ऑफ लॉ रोपड़, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उसमें इसने 5 साल का लॉ कोर्स किया, BCom LLB। उसके बाद ये 2020 में इसका कंप्लीट हुआ ये, सितंबर 2020 में। उसके बाद इसने जैक के पेपर्स दिए। फर्स्ट चांस इसने भोपाल में दिया, सेकंड इसने इलाहाबाद। तो आपकी श्रीमती बताती हैं कि आपने विशेष तौर पर उसका ध्यान रखा है और पूरी सुविधाएं दी हैं उसको, और आपने अपने दुकान पर या उस पर भी उसको टाइम नहीं लिया उसका अपने बिजनेस। भावलपुरी कास्ट में मोस्टली पेरेंट्स बच्चे को अपने बिजनेस में डाल देते हैं। जैसे भावलपुरी कास्ट में जैसे मोस्टली देखा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को अपने बिजनेस में लाना ज्यादा पसंद करते हैं या बिजनेस में ले ही आते हैं। हाँ, ये सही है। तो 1-2 बार ऐसा मौका भी हुआ कि जब फिजिकली थोड़ा शरीर ठीक नहीं था, डाउन हुई, तो सभी ने बोला इसको शॉप पे हेल्प ली जाए। तो इन्होंने, यतिन के पापा ने यही कहा कि अगर बच्चों को पढ़ाई से हटा के बिजनेस में डाला जाए तो ध्यान हट जाता है। इसलिए इन्होंने कभी बिजनेस में नहीं बच्चों को आने दिया अपने, और हमेशा बच्चों को फ्री माइंड और छोड़ा कि जो भी इन्होंने अपनी लाइन चूज करनी है या जो भी अचीवमेंट हासिल करनी है तो करें। तो इनका बहुत बड़ा रोल है बच्चों को आगे उसमें लाने में, और यतिन का अपना सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ लगन भी इतनी है कि आज इस मुकाम को हासिल कर पाए। बिल्कुल सही है। माँ बाप का इसमें बहुत योगदान होता है और अच्छी सोच है आपकी। आपने बच्चे का पूरा ख्याल रखा कि उसको ये प्रेरित इस बात के लिए किया कि वे अपनी स्टडी की ओर ही ध्यान दे, पढ़ाई की ओर ध्यान दे। आपके बिजनेस की ओर भी उसका माइंड नहीं आने दिया आपने। उसको अपने बिजनेस की परेशानियों या बिजनेस के जो गतिविधियां हैं उसमें नहीं पढ़ने दिया, और बहुत अच्छा आप दोनों का बच्चे को सहयोग मिला। इसके लिए मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि माँ बाप जो हैं बच्चों के, जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है, आगे पढ़ाना है या कुछ बनना चाहते हैं या जो भी वो चाहते हैं वैसा करने देना है, तभी मतलब वो कामयाबी हासिल करते हैं। तो इसमें माँ बाप का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। आपने सहयोग दिया, बच्चे को कामयाब किया, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो ये वीडियो देख रहे होंगे या जो देख रहे हैं, वे अपने बच्चों को इसी तरीके से
आगे बढ़ाएं और कामयाबियां उन बच्चों को दिलाएं। जतिन जी, ये जो आपने परीक्षा पास की, इसके लिए, क्योंकि ये मिलिट्री से संबंधित है, मिलिट्री लाइन में ही जाना है आपने, तो सिर्फ पढ़ाई करते थे या कुछ शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक व्यायाम भी करते रहते थे? नहीं जी, मेरा शुरू से ही क्रिकेट की तरफ बहुत इंटरेस्ट रहा है और मैंने इंटर स्कूल भी खेला, इंटर कॉलेज भी खेला, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी खेला और अभी भी मैं कॉर्पोरेट खेलता हूँ स्टील बर्ड हेलमेट्स की तरफ से। और इसलिए मैं शुरू से ही क्रिकेट खेलता रहता था, तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती थी और रिसेंटली मैं जिम भी रेगुलर जाता था, तो उससे भी फिटनेस मेरी बनी रहती थी। ये ज़रूरी है, ख़ास करके मिलिट्री वाले तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लड़के की जो है शारीरिक गतिविधियां सही होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है, स्वस्थ मस्तिष्क, समझो, उनकी सोच, उसकी ग्रहण करने की शक्ति, जो पढ़ा उसको मनन करना, ये सब चीज़ें जब तक कि शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई करता रहे, इसके लिए स्वस्थ शरीर भी चाहिए, स्वस्थ दिमाग भी चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए। और इसमें आप अच्छे, यानी चौथे रैंक में आना, पूरे इंडिया में 6 जने चाहिए, सिर्फ 6 जने सिलेक्ट किए जाने थे, 6 में आपका चौथे नंबर पर, चौथे रैंक में आपका आना, ये एक बहुत ही हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। अब आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, मैं समझता हूँ कि उसमें भी शारीरिक गतिविधियों के लिए कुछ समय वो ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये बहुत, मिलिट्री लाइन में तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे सुबह उठ के दौड़ लगवाएं, चाहे कोई और दूसरी एक्सरसाइजें करवाएं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ताकि शरीर सुस्त न हो, स्वस्थ दिमाग रहे और शारीरिक गतिविधियां, मतलब काम, अपना शरीर काम करता रहे। आर्थिक रूप से हम उसमें उतना वो नहीं देते जितना कि देश सेवा को देते हैं। हमारे समाज में भी यही होता है कि देश के लिए जीना है और देश को गर्व दिलाना है, मतलब पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम हो, भारत का नाम रोशन करना है, अपने समाज का नाम रोशन करना है। इसके लिए आप जैसे युवकों की हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। जतिन जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने ये इस लाइन को कैसे चुना, यानी आप जैग में ही इंटरेस्टेड किस प्रकार से, क्या किसी ने प्रेरणा दी आपको या आपका खुद, मतलब ये अपना डिसाइड किया आपने कि इसी में ही जाना है, इसी लाइन को ही पकड़ना है, जैग में जाना है, क्या सोच के मतलब आपने ये चुना? जी, जिस दौरान मैं अपनी स्कूलिंग डेज में था, जब मैं 11th कर रहा था, तो उस टाइम मैं बहुत कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता था। डिबेट होगी, यूथ पार्लियामेंट हो गया, तो मेरे को हमेशा से बोलने का बहुत शौक था। तो इसीलिए मैंने वकालत चूज़ करी कि मैं एक एडवोकेट बनूंगा, मैं लॉ करूंगा। तो जैसे ही मेरा 12th ख़त्म हुई, मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई, मैंने ग्रेजुएशन लॉ की फील्ड में चूज़ करी और मैंने BCom LLB एक मीडियम समझा कि जिससे मैं एक अच्छा एडवोकेट बन सकता हूँ। तो जिस दौरान मैं अपने और ऑप्शंस देख रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, जब मैं तीसरे साल में था लगभग, तो मैंने देखा कि एक जैग की जो ये फील्ड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आर्मी में जैसे लाइन आती है, अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, तो ये एक ऐसी फील्ड थी जहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई भी यूज़ कर सकता था। मैं जैसे क्रिकेट से जुड़ा रहता था तो मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ भी जुड़ा रहता और मेरे को सीखने को भी बहुत कुछ मिलता, चाहे वो वहाँ पे जाके डिसिप्लिन हो या फिर एक एक्सपोजर हो कि हमें वहाँ जाके इतना एक्सपोजर मिलता है, चाहे वो वहाँ नई नई तरीके चीज़ों को सीखना हो या फिर नई नई जगहों पे कैसे सरवाइव करना है, वो सब सीखना हो। तो इसीलिए मैंने जैग को प्रेफरेंस दी और उसे हासिल करने की कोशिश करी। ठीक है। अच्छा, अब मैं लास्ट में ये चाहूँगा कि आप हमारे बहावलपुर समाज के नौजवानों को
कोई संदेश दें कि उनको उनका हर क्षेत्र में कामयाबी के लिए किस तरीके से तैयारी करते हैं या करनी चाहिए। जैसे कई लोग तो हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ने में ही लगे रहते हैं और रटते रहते हैं, याद करते हैं। और कई होते हैं समझदारी से, आप जैसे जो नौजवान हैं, समझदारी से मतलब उसको ग्रहण करना, उसको समझना। दरअसल रटने की बजाय समझना बहुत ज़रूरी है, उसको अपने दिमाग में बैठाना, और उसका ही परिणाम है कि आप जैसे युवक जो है ना कामयाबियाँ हासिल करते हैं। तो इसके लिए आप उनके लिए कुछ तजवीज़ कुछ पेश करें कि उनको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, किस तरीके से उसका रहन सहन होना चाहिए और किस तरीके से कामयाबी हासिल करें, बता सकेंगे? जी बिल्कुल। ये सबसे पहले तो जो मैं चीज़ सोच सकता हूँ है कि अपना एक एम सेट कर लेना चाहिए उन्हें कि उन्हें क्या करना है। अगर तो वो बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी बात है। अगर बिज़नेस में नहीं जाके कुछ एक अलग से करना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो भी एक बहुत बढ़िया बात है। बट जब हम उस एम को सेट कर लेते हैं तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने डेली रूटीन को ऐसे सेट करें कि सब चीज़ें डिवाइड होकर रहें। कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए पढ़ना भी है, और साथ ही साथ हमें अपना फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड फ्रेश रहेगा। हम उतने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं चीज़ों को, उतने अच्छे तरीके से उन्हें याद कर सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से उन्हें इम्प्रोवाइज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि आज की इतनी फास्ट पेस्ड कंपटीशन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम पढ़ सब कुछ लेते हैं, हमें पता ही नहीं कि उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसे इम्प्रोवाइज कैसे करना है। जो सेकेंड चीज़ है कि हमें एक रूटीन बिल्कुल प्रॉपर सेट कर लेना चाहिए कि हमारे रूटीन में सब कुछ हो। सुबह न्यूज़पेपर से लेके हमारी पढ़ाई, और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, और रात को उस पूरे दिन का एनालाइज करना कि हमने उस डे को जिया कैसे है। अब कि हमने वहाँ पे अपनी कामों को पूरा करा है या नहीं करा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम एक कोने में बैठ गए पढ़ रहे हैं और बाकी सब चीज़ें निगलेक्ट हो जाएं, या फिर ऐसा तो नहीं कि हम पूरा दिन ही खेल रहे हैं और बाकी सब चीज़ें निगलेक्ट हो जाएं। तो हमें इस सब चीज़ों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपका ये जो संदेश है, इस वीडियो को देखने वाले जितने भी अपने समाज के नौजवान हैं या पेरेंट्स हैं, तो उनको ये लाभ मिलेगा, और आगे तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए वे इन नियमों का थोड़ा पालन करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आपका जो इंटरव्यू लिया, आपका समय लिया, उसके लिए जो समय दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद। यतिन नासा को कुत्ते पालने का भी शौक है। यतिन नासा ने अपने घर में एक सफ़ेद रंग का प्यारा सा सुंदर कुत्ता पाल रखा है, जिसे वह अक्सर घर के बाहर मोहल्ले में घुमाया करता है। यतिन जी, ये कुत्ता पाल रखा है? हाँ जी, हाँ जी। क्या कोई नाम रखा है इसका? टफी है जिसका नाम। टॉफी? टफी 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 जी। टफी। इतनी ही आपने उम्र का लिया या छोटा था? बहुत छोटा था जी ये। बहुत छोटा था? 1 महीने का था जब ये आया था। 1 महीने का था, अब ये 2 साल का हो गया, 2.5 साल का। अच्छा, आज हाँ। क्या एक्टिवनेस है इसकी? ये बहुत तेज है ना, इसका खेलो तो बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करता है जी। अच्छा, हाँ, इसका खेलने वाला कोई बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। YouTube के इस चैनल बहावलपुर समाज पत्रिका को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें।